गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम सोम आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का आज टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है जिसमें कि डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट बात करना है। क्या है डायरेक्ट? किताबी भाषा में कहा जाए डायरेक्ट को अपनी बात को जो का तो कहना, यानी कि डायरेक्ट बात जो है हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि राम कहता है कि वह अच्छा लड़का है, इज अ गुड बॉय। राम ने मुझसे कहा कि वह अच्छा लड़का है, लेकिन जब वो मुझसे कह रहा है तो मैं तीसरे बंदे यानी श्याम को कह रहा हूं या मोहन को कह रहा हूं कि मेरे से राम ने कहा था कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं अपनी डायरेक्ट इनकी राम की बात को डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट बात में कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच की बात करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमे से बाहर होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस लेता हूं मैं, राम सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा मोहन इज ए गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिया, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। जब इस सेंटेंस को हम ये इतना हिस्सा जो मैंने कहा है जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कोमे के बाहर है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनकी शॉर्ट फॉर्म करना चाहें तो आरवी से हम आरवी कह देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को हम आरएस कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ रूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि सबसे पहले सैड, रिपोर्टेड वर्ब में अगर सैड आ रहा है तो सैड को सैड लिखेंगे, और सैड टू आ रहा है तो उसे हम टोल्ड करेंगे। पहली बात रिपोर्टेड वर्ब के बारे में। दूसरी बात, कंजक्शन इन्वर्टेड कोमे या कंजक्शन हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात, किसी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम आर आ रहा है, वर्ब इज एम आर आ रही है, इज एम आर आ रही है, तो इसको हम चेंज करेंगे वोज वर्ब में। अगर वाज वर आ रहा है तो हम हैड बीन में चेंज करेंगे, और आपका हैज़ आ रहा है तो खाली हेड में चेंज करेंगे। बात करें टेंस की, अगर हम टेंस की बात करते हैं, टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। जब तक हमें इतनी तीन चीजों का बारे में पता नहीं लगेगा, इतने हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। बात कर रहे हैं सबसे पहले टेंस की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे मैंने बताया और कैसे कैसे हमें चेंज करना है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कैसे बनाना है। बात करें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें ना तो इंटरगेटिव, ना तो क्या शब्द आना चाहिए, ना क्यों, कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस की बात करें, जैसे एक सेंटेंस मैंने भी लिया था, राम सेड टू मी जी इन्वर्टेड कोमा मोहन इज ए गुड बॉय। मैं पहले वाला सेंटेंस ही ले रहा हूं क्यों, मैं उसे बनाऊंगा भी जी। अब जरा हम बनाते इस सेंटेंस को। मैंने कहा राम का राम, मैंने कहा अगर सैड हो तो सैड को हम सैड लिखेंगे, लेकिन सैड टू हो तो उसको हम टोल्ड लिखेंगे जी, टोल्ड। मी का मी तार लिया, इन्वर्टेड कोमे हटाने के लिए मैंने कहा दैट का प्रयोग करेंगे जी, कर दिया हमने। मोहन का मोहन, इस एम आर को मैंने बताया इस एम आर सेंटेंस मारा तो उसको हम वॉज वर्ब में बदलेंगे। तो मोहन एक वचन है, सिंगुलर वर्सन है, तो उसको वॉज आ जाएगा, एक गुड बॉय जी।
ये आपका सेंटेंस बन गया है। ये हमारा डायरेक्ट था और ये हमारा इनडायरेक्ट है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला पोर्शन तैयार कर लिया है। इसका रूल हमारा सबसे पहले, इसे समझाने के बाद रूल हमारा सबसे पहले फर्स्ट आता है। रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर आए तो रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य नो चेंज होगा। ये कह रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया जो इन्वर्टेड कोमे के बाहर होती है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमारे इन्वर्टेड कोमे के अंदर होता है। ये कह रहा है, पहला रूल कह रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर आए तो रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य नो चेंज होगा। कैसे होगा? जैसे कि एक सेंटेंस देता हूं, मैं कहता हूं ही सेड टू मी जी, आगे आपका वाक्य आ गया है, सॉरी, ही सेज टू मी कंजक्शन राधा इज हैप्पी। इसने कहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इतनी हिस्सा जो है आपका रिपोर्टेड वर्ब है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आए तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला वाक्य नो चेंज होगा। अब इसे पहचान करनी है, ये हमारा इतनी चीज है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब की प्रेजेंट क्या पहचान है? प्रेजेंट कह रहा है कि अगर एक वचन अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन यानी सिंगुलर वचन के साथ में, एक वचन के साथ में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं, और हमारा बहुवचन के साथ में, प्लूरल वाक्य के साथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखा जा रहा है एक वचन के साथ में हमारा ऐसे ही ऐसा आ रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को नो चेंज कह रहा है। लेकिन इसके लिए हम क्या लगाएंगे? अगर सेंटेंस में से आ रहा है तो से का से ही रहेगा। अगर सेंटेंस में सेज टू है तो ये हमारा टेल्स हो जाएगा, टेल्स। तो अब सेंटेंस में सेज आ रहा है तो ही टेल्स मी, कंजक्शन हटाने के लिए दैट का प्रयोग, और राधा का राधा इज हैप्पी। अब आप कहोगे कि इसमें इज का हमने वॉजवर क्यों नहीं कहा? हमने इसमें इज एम आर को वॉजवर नो नहीं चेंज करा क्योंकि ये कह रहा है, ये रूल कह रहा है अगर रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर आ रहा है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नो चेंज होगा, वो नहीं बदला जाएगा वाक्य। तो वो हमने इस कारण करा है। ठीक है जी। अब बात अगर अगले रूल की अगर करी जाए, फ्यूचर का एक वाक्य देखता हूं मैं, जैसे कि he will say to me conjunction we are player, जिस प्रकार वाक्य है। अब इसने दे दिया ही विल से टू मी। अब विल से ही हमारी पहचान हो रही है कि विल आते ही हमें पता लग रहा है कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यानी रिपोर्टेड वर्ब का जो वाक्य है, सेंटेंस, इतना सेंटेंस जो है रिपोर्टेड वर्ब का वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब जरा हम इसको बदलेंगे, ही को ही, विल का विल आएगा आपका से मी दैट, और आपका वी आर प्लेयर। जी, इतने बात, पहले रूल की इतनी बात हमारी खत्म हो जाती है। पहला रूल हमारा यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। जो पहले रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला रूल था वो जाके हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। बात कर रहे हैं अगले रूल की, अपने हम वर्ब में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया इज एम आर सेंटेंस को हम वॉज वर्ब में बदलेंगे और वॉज वर्ब को हम जो बदलेंगे हैड बीन बदलेंगे। जरा बात करते हैं वर्ब में परिवर्तन। सबसे पहली बात है वर्ब में परिवर्तन। जी, वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में परिवर्तन मैंने पहले लिखा था, सेंटेंस में अगर इज एम आर आ रहा है तो इसको हम बदलेंगे वॉज वर्ब में। सेंटेंस में वॉज वर्ब आ रहा है तो बदलेंगे हैड बीन में। सेंटेंस में अगर हैज हैव आ रहा है
तो बदलेंगे खाली हैड में। ये तो वर्ब में परिवर्तन क्या रहा है, अब है टेंस में पड़ रहा है। बात करें हम टेंस में परिवर्तन की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और आपको पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में अब हमें जो है अपना प्रक्रिया शुरू करनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमें बनाने हैं, हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे ध्यान देंगे जरा हम। ये कह रहा है हमें ही सैड इन्वर्टेड कोमा मीरा इज ए ग्रेट गर्ल। इसने कहा ही सेड, वह कहता है मीरा इज ए ग्रेट गर्ल। मीरा इज माने है, ए माने एक, ग्रेट माने महान, गर्ल मीरा महान लड़की है। अब इसको हम जरा, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम बनाएंगे। तो ही सैड का सैड, मैंने बताया अगर सैड आ रहा है, खाली सैड है तो उसको हम सैड बनाएंगे, और सैड टू आ रहा है तो उसको हम टोल्ड में करेंगे। तो यहाँ टू नहीं है तो सैड का सैड आएगा। कंजक्शन हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा, मीरा का मीरा, और सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है तो वर्ब इज एम आर को हम बदल रहे थे वोज वर्ब में। तो मीरा एक वचन है तो इसलिए वोज ए ग्रेट गर्ल। इसी प्रकार दूसरे वाक्य की बात कर रहे हैं, ही सेड टू मी, कंजक्शन शी डज नॉट ईट द फूड। ये कह रहा है सी सेड टू मी सी डज नॉट ईट द फूड। अब इसको हम जरा इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ही सेड टू यानी टोल्ड मी दैट, सी का शी, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है डू डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आता है डू डज, तो डज आ रहा है, और इसने कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेंगे तो सी डिड नॉट ईट द फूड। जी इस प्रकार के वाक्य हैं हमारे। ठीक है, एक वाक्य और लेता हूं जिसमें दे सैड टू मी जी ही एट द फूड। इसने कहा दे सेड टू मी ही एट द फूड। एट, ईट, ई ए टी ईट, एट, एटन। देखिए फर्स्ट फॉर्म ये हो गई इसकी, ईट माने खाना, एट भी सेकंड फॉर्म होगी, और ईटन थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ ये इन्हें दे दिया है सेकंड फॉर्म, ईट एट दे दी है, और हमें पता लगा है कि सेकंड फॉर्म वाला टेंस कौन आता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट आता है। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसे बनाते हैं दे टोल्ड मी दैट, ही का ही, एट यानी पास्ट इंडेफिनिट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट परफेक्ट होता है हैड, यानी कि ही हैड, और थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। इस प्रकार के वाक्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रथम पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, वो आपका यहीं जाके पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लिए जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।